हाय गाइस, वेलकम टू टेलीस्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औरोबिंदो फार्मा के टारगेट प्राइसेस के बारे में। जैसा कि हमें पता है, फिलहाल औरोबिंदो फार्मा के जो शेयर प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। लेकिन हमें पिछले कुछ 2-3 दिनों से, यानी 2-3 दिन जो ट्रेडिंग सेशन रहे हैं, मार्केट के दिन रहे हैं, वहाँ से हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। कितना करेक्शन जाएगा सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑरबिंदो फार्मा के टारगेट्स जानने से पहले सबसे पहले हम फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटली ये कंपनी कितनी मजबूत है। मार्केट कैप है 71,845 करोड़ का। करंट प्राइस जिस पे ऑरबिंदो फार्मा कारोबार कर रहा है 1226। 52 वीक लो की बात करें तो 52 वीक लो है 696 रुपये और 52 वीक हाई है 1,292 रुपये, जो कि फिलहाल अभी लगाया है। इंडस्ट्री पी है 33 और स्टॉक पी है 22 के करीब। यानी इंडस्ट्री पी के हिसाब से देखें तो अभी औरोबिंदो फार्मा के जो शेयर प्राइस हैं अभी अंडर वैल्यूड है। वहीं आप देखोगे आरओसी 14% और आरओसी 12%, ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 509, यानी जो करंट प्राइस है, जो औरोबिंदो फार्मा भी ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से 2 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिविडेंड पे करती है, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इसके अंदर। कंपनी डिविडेंड पे करती है तो यानी कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट में है। फेस वैल्यू एक है, यानी आने वाले टाइम में जो इस कंपनी के शेयर प्राइस हैं वो स्प्लिट नहीं हो सकती। जो जबकि आप देखोगे पिछले जो 5 साल से कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है सेल्स में 8.5% के हिसाब से दिखाई है। ईपीएस रहा है 54 रुपये। कंपनी पर डेप्ट है 6,648 करोड़ का। डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो कंपनी पर डेप्ट का कोई भी दबाव नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग है 52% के करीब। अगर हम पीईजी रेशो देखें तो पीईजी रेशो के हिसाब से जो इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। अगर ग्राम नंबर के हिसाब से भी देखें तो जो कंपनी के शेयर प्राइस है ओवर वैल्यूड है, पर हम इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो कंपनी के शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। अब कंपनी के एक बार क्वार्टर और कंपनी के रिजल्ट देख लेते हैं। जो इस कंपनी के क्वार्टर्स हैं, जो इस बार का जो क्वार्टर रहा है मार्च 2023 और मार्च 2024 को कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% था जो 2023 के क्वार्टर में मार्च, और इस बार के क्वार्टर में कंपेयर कर तो जो ओपीएम है वो सीधा सीधा 22% हो गया। वहीं आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे औरबिंदो फार्मा की सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से बढ़कर 20% हो गया इस बार। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है औरबिंदो फार्मा के लिए। इसी वजह से आप देखोगे एक साल में हमें बूम रिटर्न देखने को मिले हैं, यानी तकरीबन 70% का रिटर्न हमें औरबिंदो फार्मा ने एक साल में दिए हैं। नेट प्रॉफिट आप देखोगे 1928 से 3169, लगभग डबल के करीब ही नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला 2024 के फाइनेंशियल ईयर में। वहीं आप देखोगे ईपीएस भी 32 रुपये से बढ़कर 54 रुपये हो गया इस साल। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक। अगर आपने 10 साल पहले इसमें निवेश किया होता तो आपको 13% के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं। 5 साल पहले किया होता तो 15% के हिसाब से, 3 साल पहले किया तो 9% के हिसाब से, और एक साल में तकरीबन 78% का रिटर्न हमें औरबिंदो फार्मा ने दिए हैं। आरओई देखोगे 10 साल से, मतलब कि 10 साल का करें तो 16%, यानी ठीक ठाक आरओई है औरबिंदो फार्मा के अंदर अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखें तो। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 11%, 5 साल में 6%, 3 साल में -1% और पिछले एक साल में 71% बूम। वहीं अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी लगातार अपने जो रिजर्व्स को बढ़ा रही है। वहीं अगर हम नेट कैश फ्लो देखें तो वो फिलहाल नेगेटिव में है। फिलहाल जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 51.84% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफ आई आज ने तकरीबन 18% औरबिंदो फार्मा के अंदर स्टेक ले रखा है। वहीं डी आई आईज के पास भी 23% है। आप देखोगे डी आई आईज ने 20% से 23%, मतलब कि अपना स्टेक बढ़ाया है औरबिंदो फार्मा के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए। वहीं एफ आई आईज का देखोगे तो एफ आई आईज ने 2% अपना जो से मतलब कि स्टेक है सेल किया है, अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इस क्वार्टर को। भाई पब्लिक के पास तकरीबन 7% की शेयर होल्डिंग है औरबिंदो फार्मा की। ओवरऑल फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है। रेगुलर डिविडेंड पे करती है। फिलहाल पीजी रेशो के हिसाब से ओवर वैल्यूड है और ग्राम नंबर के हिसाब से, बाकी इंडस्ट्री के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। फिलहाल हमें स्टॉक के अंदर जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये करेक्शन आप देखोगे जो अब नीचे का जो
रेजिस्टेंस बनाया है वो 1176 पर है। फिर उसके बाद आप देखोगे 926 का, पर इतना करेक्शन जो आना मुश्किल है, क्योंकि जो कंपनी के नतीजे हैं बहुत ही ज़्यादा सही रहे हैं इस बार। तो हमें यहाँ पे तकरीबन हमें देखने को मिलेगा 10% का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है ऑरबिंदो फार्मा के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी ऑरबिंदो फार्मा के अंदर। अगर मैं आपको एनईसी की वेबसाइट पे भी जाके दिखाऊं, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, और बीएससी की वेबसाइट पे भी जाके डाटा दिखाऊं, तो आप देखोगे हैवी सेलिंग ऑरबिंदो फार्मा के अंदर चल रही है। ये बीएससी का डाटा आप देखोगे 1,20,155 ऑर्डर लगे हुए हैं सेल करने के लिए, वहीं बाय करने के लिए 48,009 ऑर्डर। ये आज का फिलहाल 10:13 हो रहा है। भाई मैं आपको एनएससी का डाटा भी दिखाता हूँ, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो एनएससी का डाटा भी हमारे सामने आ चुका है। अब तक 2 लाख मतलब कि 45 मिनट में 2,68,000 शेयर अब तक ट्रेड भी हो चुके हैं। भाई आप देखोगे इसमें 1,23,692 ऑर्डर लगे हुए हैं सेल करने के लिए। भाई 1,22,344 ऑर्डर लगे हुए हैं बाय करने के लिए। जो 50% जो शेयर की डिलीवरी में उठाए जा रहे हैं ऑरबिंदो फार्मा के। ओवरऑल आप देखोगे फिलहाल ऑल टाइम हाई पर ऑरबिंदो फार्मा के शेयर चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आप बताया था करेक्शन आना था, करेक्शन आ भी रहा है। 1292 के बाद से आप देखोगे जो फिलहाल 1292 का हाई लगाया था, उसके बाद से 1218 पे इस कंपनी के शेयर प्राइस फिलहाल आ चुके हैं। ओवरऑल बात की जाए, अगर हम और कंपनी से कंपेयर करें, इंडस्ट्री पी की अंडर वैल्यूड है। आप देखोगे ओवरऑल 33 का जो है पीई है, इंडस्ट्री पी है। भाई ऑरबिंदो फार्मा का 21-22 के करीब है। लुपिन का देखोगे 38 है, मैनकाइंड फार्मा का 48 है, डॉक्टर रेडिस लैब 18। यानी डॉक्टर रेडिस लैब को भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है। ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए बेहतरीन रह सकती है। इसमें मैंने वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो डॉक्टर रेडिस लैब पे जाकर आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख सकते हो। कंसिस्टेंट कंपनी है, कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है। 2014 से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है डॉक्टर रेडिस लेबोरेटरी। एक बार आप इसे जरूर देखें। वहीं हम जाइडस की बात करें तो जाइडस भी अगर इंडस्ट्री पी के हिसाब से देखें तो अभी अंडर वैल्यूड है। इस पर हम वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। वहीं सिप्ला पे देखें तो सिप्ला भी अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड कर रही है। सन फार्मा इंडस्ट्री अपने थोड़ा बहुत वो भी आसपास ही इंडस्ट्री पी के ट्रेड कर रही है। भाई हम ऑरबिंदो फार्मा की बात करें तो 22 पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। पर हम पीजी रेशो के हिसाब से देखें तो ओवर वैल्यूड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।